बंदा तो बुरे वक्त का साथी नहीं ना होता। कि तुमने तो खुद अपने मुंह से जुआ खेलने का इतराफ किया हुआ है। मान पार्क से बहुत अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ वो अपने बेटों को बचाने के लिए कहीं मेरी बलि ना दे दे। हकायक उन्होंने मतलब स्वाद मिट्टी रखने होते हैं। और लतीफे वाली बात थी ना, वो पता क्या थी, मैंने उनको समझाया। अब खुद बता रहा है, एक तरफ वो यूटिलिटी स्टोर की पर्ची तो होती नहीं है जी, जिसको सीक्रेट रखना हो। कहा ही नहीं कि तुमने कोड 007 बताया, ये तो इल्जाम ही नहीं है। पहले इमरान खान की हाथापाई हुई, फिर उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया, फिर बहन के साथ भी हाथापाई हुई। ये आदमी बहुत ही सीधा है, इसको कख पता नहीं। जो मैंने उस दिन लहराया था वो साइफर नहीं था। 10 पूछे फिर आपने क्या लहराया था, कि वो अगर वो साइफर नहीं था ना तो फिर वो पागल खाने का दाखिले का फार्म था कि तारीख में न्यूट्रल अंपायर मैं लेके आया। मैं अंपायर्स के साथ मिलकर खेलना नहीं चाहता। तो ऊपर भी फरा गोगी बच्ची जो है अपनी, तो हमने फलानी घड़ी वाली जो है दुकान को बेच दिया था, उसने भी केस कर दिया ना, उसने भी FIR करा दी। उसने कहा झूठ बोलते हैं। मैंने आपको ये खबर आज से 2 हफ्ते पहले दे दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद नज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और ना इमरान खान का रोना बंद होना है और ना हमारा उसका पिट से आपा करना बंद होना है। अब वो रोज जो है अपना व्लॉग करता है, तो उसके व्लॉग के ऊपर आपको पता ना फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। आखिर वो मेरी तरह का एक यूट्यूबर है, तो जो बात तो करनी पड़ जाती है उसके ऊपर। कल उन्होंने जो है वो एक व्लॉग किया जिसके अंदर उन्होंने फिर बहुत सारी चवले मारी, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, ज़मान पार्क से बहुत अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ सहाफ़ी बहुत सारी हाँ जी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एंड पे उस पर बात करते हैं। ज़रा पहले जो है वो कल के उनके व्लॉग के ऊपर गुफ्तगू कर लें। तो कल उन्होंने कहा कि मेरे जेल जाने से पहले जो है वो मैं कुछ हकायक अवाम तक रखना चाहता हूँ। हकायक उन्होंने मतलब स्वाद मिट्टी रखने होते हैं। उसकी बेचारी, आपको पता ना, जर्मनी जापान नहीं मिलता, उसका एक बयान दूसरे से नहीं मिलता। अब कल जो उन्होंने 3 चीज़ें मैंने उनके व्लॉग में से निकाली जिसके ऊपर बात करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी सीक्रेसी एक्ट जो है वो मेरे पे लागू नहीं होता। और इस पूरे व्लॉग के अंदर जो सबसे मज़ेदार और लतीफ़े वाली बात थी ना, वो पता क्या थी, मैंने उनको समझाया। हर बात पे कह रहा मैंने उनको ये समझाया, मैंने उनको वो समझाया। ओ भाई, तुम्हारी अपनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, तुमने किसी को क्या समझाना है। बहरहाल जी उसने समझाया, मान ले, चले थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा ना। मुसीबत यह है कि बात करनी है हमने तो मानना तो पड़ेगा कि चले जी आपने समझाया। उन्होंने क्या क्या समझाया जरा वो सुने। पहले उन्होंने कहा मैंने उनको समझाया कि जो साइफर होता है, हाँ जी, उसने उनको समझाया कि जो साइफर होता है, उनको तो पता ही नहीं ना, पागल बैठे में वहां, वो सफीर ने भेजना होता है। वाह 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 खान साहब, ये इतनी बड़ी खबर सुनाई है। देखें आप लोगों की मालूमात में देखें उनके व्लॉग में इजाफा कितना होता है कि उन्होंने उनको समझाया कि जो साइफर होता है ना वो सफीर की तरफ से आता है और वो खुफिया कोड में आता है। ये बात भी मुझे पता है, आप लोगों को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। जाहिर है ये सिर्फ खान साहब को पता होता है ना, उनका उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उनको हर चीज का पता है। मगरिब से भी ज्यादा मगरिब को जानते हैं, तो उनको सब कुछ पता है। मगरिब को भी जानते हैं, मशरिक को भी जानते हैं, शुमाल जनूब भी उन्हीं के मतलब हाँ जी है। अच्छा जी, वो खुफिया कोड में आता है, वो फॉरेन ऑफिस में रह जाता है। अच्छा जी, तो फिर ये है कि वो 5 लोगों को जाता है और उसमें वो आर्मी चीफ है, वजीर आजम है, DGISI है और फॉरेन ऑफिस में जाता है। लेकिन जो 5 लोगों को जाता है उसमें सिर्फ मफहूम होता है। और इसके सारे इस पॉइंट के अंदर जो है ना, उन्होंने सीक्रेट कोड के ऊपर बहुत जो है वो फोकस रखा। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर जो है वो यही तो इल्जाम लगा है कि इसने सीक्रेट कोड जो है उसकी खिलाफवर्जी की है। अब खुद बता रहा है, एक तरफ मैंने उनको समझाया, वो जो उन्होंने समझाया ना वो यही समझा रहे हैं कि सीक्रेट कोड जो है वो सीक्रेट कोड बंदा पूछे क्यों होता है, वो कोई जो है वो यूटिलिटी स्टोर की पर्ची तो होती नहीं है जी, जिसको सीक्रेट रखना हो। वो सीक्रेट कोड में आता है इसलिए बिकॉज उसको सीक्रेट रखना होता है। और ये कानून की जो है ये शिक है कि आपको उसको सीक्रेट रखना होता है। ये तमाम बातें जो है ये सफीर अपने मुल्कों में भेजते हैं एक डिप्लोमेटिक तरीके के जरिए। बट बात यह है कि फिर वो सीक्रेट कोड तुमने खिलाफवर्जी क्यों की। और जो अगर इतना ही तुम्हें पता था और तुम उनको समझा रहे थे बैठ के कि सीक्रेट कोड में आता है वो कोड, हमने तो ये कहा ही नहीं कि तुमने कोड 007 बताया, ये तो इल्जाम ही नहीं है। बात यह है कि जो डी कोड होकर तुम तक पहुंचा, उस डी कोड करने के बाद तुमने उसके अंदर तुम उसके साथ खेलने के बाद तुमने उसके ऊपर जो है वो अपनी मर्जी के मफहूम पहनाए। तुमने उसको जो है एक बैरूनी साजिश का रंग दिया।
तो और तुमने अपने जो पर्सनल सेक्रेटरी साहब जो तुम्हारे थे आजम खान, उनके जरिए तुमने उसके मिनट्स चेंज कराए। तो उस मौसूफ को या तो ये चला बहुत है, यकीन माने मैं मतलब मैं सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि भाई बंदा इतनी चवले आम आदमी नहीं मार सकता, नहीं मुमकिन ही नहीं है। या तो ये आदमी बहुत ही सीधा है, इसको कख पता नहीं, इसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि जो है ना इसको इल्जाम की समझ आती है ना इसको जवाब की समझ में आती है, या ये इतना पागल समझता है पूरी पाकिस्तानी कौम को कि ये कुछ भी कहेगा और लोग मान लेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये दूसरी बात मुझे दुरुस्त लगती है, क्योंकि वो देखे ना वो इसने पूरा 1 साल जो इस साइफर के ऊपर जो ये खेला और जो ये पाकिस्तान के साथ खेलता रहा, जो उसने पाकिस्तान की लोगों के दिमागों के साथ खेला, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ खेला, वो उसका उसका नतीजा कौन भुगतेगा, मतलब उसका जवाब कौन देगा। और अभी भी उसको लग रहा है कि उसको जो है वो कोड चूंकि तुमने नहीं बताया, डिकोड करके तुमने जो है वो बात की, तो तुम्हें जो है उस पर तुम पे सीक्रेसी नहीं लगती। आज तक कभी भी किसी सफीर की बातों को इस तरह से, और जो बात उसने इंफॉर्मेशन दी है फिर ये कि कौमी सलामती के अंदर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बार बार कहा गया कि जी ये इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, इसको जो है वो डिमार्श भी इसीलिए दिया जो एक तरीकाकार होता है, लेकिन कागज लेके पहुंच गया और जो है वो, लेकिन उसके भी स्टोरी आ गई है ना, उसके ऊपर भी एक आपको पता है कि एक यू टर्न आ गया है। और वो यू टर्न क्या है कि जो मैंने उस दिन लहराया था वो साइफर नहीं था। 10 मतलब यकीन माने जब मैंने ये देखी ना कल खबर, तो वो मेरे मुंह से अचानक लिया मारो मैनू, मतलब ये वो हाल है। क्या ये आदमी बिल्कुल जो है वो ऐसे समझता है कि ये अकल और उससे दिमाग से आ रही है, और पूरी पाकिस्तानी कौम को जो चूट साट के बेचेगा वो बिक जाएगा। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पिछले अगर 10 साल की पाकिस्तान की आप पॉलिटिक्स निकाल के देखें, तो उस पॉलिटिक्स के अंदर वो 2014 का धरना हो, वो पार्लियामेंट पे पीटीवी पे हमले हों, वो सिविल नाफरमानी हो, वो तो सूबों को आपस में लड़ाना हो, उसके बाद इसकी हुकूमत के अंदर जो है वो ये इतने बड़े बड़े स्कैम्स है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। स्कैम पे अगली लाइन आ रही है, उस पर भी बात करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो उसको लगता है कि मसला ही कोई नहीं, मतलब बात ही कोई नहीं ना। वो कह रहा है मैंने साइफर नहीं लड़ाया था। तो बंदा पूछे फिर आपने क्या लड़ाया था। मैंने कल ट्वीट भी किया और मैंने आप सब लोगों से पूछा और कहा कि जी तुक्का लगाएं कि वो क्या है। मुझे लगता है कि इस आदमी की ज़हनी हालत देखकर मुझे लगता है कि वो, अगर वो साइफर नहीं था ना, तो फिर वो पागल खाने का दाखिले का फार्म था, कि जिसमें इसके और जो इसके कल्ट फॉलोअर्स हैं जो अभी भी इसकी बात मान लेंगे कि जो है वो साइफर नहीं था, और उसकी बात मान के वो कहे हाँ हाँ ठीक है जी साइफर तो नहीं था ना, सीक्रेट एक्ट से भागने के लिए ये अब मुख्तलिफ उज़र तराश कर रहा है जो मेरा नहीं ख्याल के काम आएंगे। और कमाल बात है, आप लोगों ने क्या मजेदार जो है वो तुक्के लगाए उसके अंदर। आप लोग वैसे बहुत गलत है, आपने पता नहीं वो जो है वो, एक तो आलू बिरयानी की रेसिपी मुझे बहुत मजेदार लगी, फिर आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या बुशरा बीबी के हवाले से भी और जनरल बाजवा के हवाले से भी आप लोगों ने ऐसी ऐसी ट्वीट्स की कि मजा बहुत आया। वैसे आपस की बात है, लेकिन मानना तो नहीं है ना, हम तो मतलब हम वो कह रहे हैं। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा कि जी क्रिकेट के जमाने से दुनिया मुझे जानती है और मुझ पर कभी मैच फिक्सिंग का इल्जाम नहीं लगा। मैच फिक्सिंग का इल्जाम नहीं लगा। ओ भाई तुमने तो खुद अपने मुंह से जुआ खेलने का इतराफ किया हुआ है। मैच फिक्सिंग और जुए में क्या फर्क है, चले बताएं मुझे। मैच फिक्सिंग यही होती है ना कि आप पैसे लगाते हैं, मेरी मेरे मेरी दिमाग के मुताबिक कि आप पैसे लगाते हैं और जो है वो फिक्स करते हैं कि ये प्लेयर इतना खेलेगा और ऐसे होगा और वैसे होगा। जुआ क्या होता है, जुआ भी यही होता है, इस टीम के ऊपर मैंने इतने पैसे लगा दिए। तो वो जो आदमी खुद क्रिकेट के अंदर जुआ खेलने का एतराफ कर चुका है, वो अब भी बैठ के बड़े धड़ल्ले से कहता है मेरे पर मैच फिक्सिंग का कभी इल्जाम नहीं लगा। लेकिन यहां पे नहीं रुके, आगे चले, अगली लाइन उससे भी ज्यादा मजेदार है। हाँ जी, उन्होंने कहा 2 साल क्रिकेट की तारीख में न्यूट्रल अंपायर मैं लेके आया, मैं अंपायर्स के साथ मिलकर खेलना नहीं चाहता और मैंने हमेशा जो है वो न्यूट्रल अंपायर्स को तरजीह दी है। तो मेरा तो हासा निकल गया फिर से यहाँ पे। मैंने कहा कमाल बात है ना कि हमें भूल गया है कि तुम्हें जनरल पाशा ने किस तरह से बनाया था, और ये क्रिकेट में तो जुआ खेल खेल के यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पर जो है वो फौज ने जुआ लगा लिया इस जैसे प्लेयर के ऊपर। और क्या क्या नहीं किया गया इसको प्रोजेक्ट इमरान खान को करने के लिए। नवाज शरीफ साहब को जो है वो साइड लाइन किया गया, पनामा का ड्रामा लेके आया गया, पनामा से भी मसला नहीं हल हुआ। फिर उन्होंने कहा चलो बेटे से तनख्वाह लेने पर इसको नवाज शरीफ को हटा दे। नवाज शरीफ हटते तो फिर ही इस गीदड़ की बारी आनी थी ना, लीडर हटता तो गीदड़ की बारी आनी थी। और वो न्यूट्रल अंपायर ही थे ना जिन्होंने आरटीएस बंद किया था। हाँ बस,
और वो भी न्यूट्रल अंपायर थे जिन्होंने नून लीग की टिकटें वापस करा करा के लोगों को धक्के मार मार के जो है इसकी जो है इलेक्टेबल्स को इसकी पार्टी में भेजा था। वो न्यूट्रल अंपायर थे। और इमरान खान साहब बहुत न्यूट्रल अंपायर्स के साथ खेलते हैं। ये बात आपने जो है हंसना नहीं है इस बात के ऊपर, आप लोगों ने बात जो है माननी भी तो नहीं है, चलो बस सुन छोड़ें कि हाँ जी कहा था उसने। तो बहुत न्यूट्रल अंपायर के साथ इमरान खान खेलते हैं। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे वो कह रहे हैं कि जी मैंने जो है मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है पाकिस्तानी कौम, उन्होंने मुझे बहुत पैसा दिया है। और नमल कादर यूनिवर्सिटी, शौकत खानम जैसे जो है वो मैंने इदारे बनाए हैं। नमल यूनिवर्सिटी शहबाज शरीफ ने आपको दी जमीन और आपको फाइनेंस किया, आपने वो बनाई। अल खादिर ट्रस्ट तो पहले ही पता है कि हीरों के मामलात थे, 190 मिलियन पाउंड थे और रूहानियत जो है वो उसके लिए आपने बनाई। तो अल कादर को तो अभी निकाल देते हैं, उसका तो अभी मतलब हाँ जी चीजें सामने आनी है। शौकत खानम, फिर इमरान खान भूल जाता है शौकत खानम की जो है जमीन, इसने आपको पता ना इसने वो किया था, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मेरे पास घर नहीं है। तो इसको फिर तरस तुरस खा के मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है सीएम थे, उन्होंने इसको प्लाट दे दिया। इसने कहा जी मेरे पास लाहौर में घर नहीं, झूठ, जमान पार्क में इसका घर था जिसमें आज भी रहता है। और साथ मियां शरीफ साहब ने, जो मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद हैं, उन्होंने उस वक्त के जमाने में 50 करोड़ रुपया इस आदमी को दिया शौकत खानम जो है वो बनाने के लिए। अभी भी मतलब वो शौकत खानम का क्रेडिट खुद लेता है। तो जो सारे पाकिस्तानी, आप जैसे, मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी इसके फ्रॉड में नहीं आई थी, जिन पाकिस्तानियों ने पैसे दिए और वो शौकत खानम बना, अभी भी क्रेडिट इसका है, इसने बनाया शौकत खानम, जिसकी खुद की पता नहीं जो है वो एक दमड़ी भी इसके ऊपर लगी है या नहीं लगी। तो वो कह रहा है कि जी मुझे बदनाम कर दिया आप लोगों ने, मेरा जो है वो मुझे इतना लोग पैसे देते हैं, और इनको सिर्फ मुझसे जो है वो 2 केस मिले हैं, एक खैराती यूनिवर्सिटी का और एक तोशा खाना। नहीं 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 खान साहब, आपको मतलब आपको ना जबकि याददाश्त कमजोर है ना, आपको याद नहीं रहता। फॉरेन फंडिंग का भी आपके ऊपर है, और वो फॉरेन फंडिंग किस चीज की है? इसी शौकत खानम की जो है वो पैसे लेने की, उस चैरिटी के नाम के ऊपर आप पैसे लेते रहे और अपनी माँ का नाम बेचते रहे, और लेकिन उन पैसों को फिर आपने जो है वो सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आपके ऊपर ये वाला केस भी फॉरेन फंडिंग का केस है, आपको भूल जाता है ना। मैं हूं ना याद कराने के लिए, मैं आपको याद कराती रहती हूँ। उसके बाद दूसरा आपके पास यही केस, मतलब अभी खुद ही देखें, आप अंदाजा लगाएं जरा। अभी ऊपर उसने बात की है साइफर के ऊपर, उसको पता है कि उसकी कह रहा है मैं तहकीकात में शामिल होकर आया हूँ, नीचे आकर उसको भूल गया कि साइफर को तहकीकात ही नहीं है, वो कह रहा केस ही कोई नहीं। और क्या मुल्क के साथ खेलना किसी भी केस से छोटी बात होती है? अगर कोई आदमी, कोई सियासतदान ये समझता है तो फिर उसकी अकल पे मातम किया जा सकता है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग भी भूल गए इमरान खान साहब, भूल गए, उनको याद ही नहीं रहा कि वो जो है वो आरिफ हबीब के साथ मिलके जो आपने नहीं पैसे इकट्ठे किए थे, फिर आपने अपने मुलाजमों के नाम पे, अपने क्लर्क के नाम के ऊपर आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसका केस भी आपके ऊपर। वो लहरा बात है कि अभी तक आपको जो है वो बंदियाल कोर्ट ने जो है स्टे दे के रखे होते हैं ना, आपको वो पेश नहीं होने देते, लेकिन ये केस है आपके ऊपर। और ये आपके ऊपर कोई छोटा केस नहीं है, ये मुल्क के मफादात के साथ खेलने का भी केस है, मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी केस है। और हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग से याद आया, मुझे तोशा खाना के कह रहे हैं बस छोटा सा केस है, वो जो है वो उसके ऊपर भी फराग गोगी बच्ची जो है अपनी, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी ना, वो जहाज के अंदर पैसे रख के लेके आई थी, और उसकी जो केस है उसके ऊपर इन्होंने कहा गलती जाली एक रसीद जारी की कि जी वो हमने फलानी घड़ी वाली जो है दुकान को बेच दिया था, उसने भी केस कर दिया वरना उसने भी एफआईआर करा दी हुई, उसने कहा झूठ बोलते हैं, इन्होंने मेरा नाम गलत इस्तेमाल किया। और बुशरा बीबी ने, आज मैंने देखा कि उन्होंने उस केस के अंदर भी अपने लिए बेल अप्लाई कर ली है। और जो है ये तोशा खाना के जो मामलात है, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक अलग केस है। और फराग गोगी से याद आया, आपने कल देखा सोशल मीडिया के ऊपर एक चल रही है बड़ी खबर कि जी फराग गोगी जो है वादा माफ गवाह बनने वाली हैं, और ये खबर कल पहुंची है साफियों तक। मैं साफी नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको ये खबर आज से 2 हफ्ते पहले दे दी थी कि मेरी इतलात के मुताबिक जो फराग गोगी के खानदानी जराए हैं उनके मुताबिक फराग गोगी साहिबा बहुत जल्दी जो है वो कच्चे चट्टे खोलने वाली है इमरान खान के उसके। अब देखा मैंने मीडिया के ऊपर कि जी वो फराग गोगी जो है वो उन्होंने कोई तब्दील पता नहीं जारी की है नहीं की है, लेकिन जो है वो ये तो होना है, किसी भी दिन होना है। अब ये कब होता है ये देखते हैं। दूसरी जो मीडिया के अंदर जो है वो बातें चल रही थी, बड़ी बड़ी अजीबो गरीब बातें चल रही हैं भाई, बहुत अजीबो गरीब बातें चल रही। और बातें कर कौन रहा है? वो साफी कर रहे हैं जो इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं,
एक वक्त तक, और उनका इमरान खान के घर आना जाना भी रहता रहा। उनका नाम है असद खरल साहब। असद खरल साहब ने कल कोई 5-7 ट्वीटें की हैं, और उन्होंने भाई बहुत ही मतलब अजीबोगरीब और बहुत एक होता है ना सनसनी खेज इंकशाफात किए हैं। एक तो जो है वो ये बात भी मीडिया पे चल रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी कि इमरान खान को चूंकि वादा माफ गवाह बनने का सीजन चल रहा है, तो इमरान खान को पिंकी पीनी पर भी शक हो गया है, और उनका ख्याल ये है कि पिंकी पीनी साहबा जो है ना कहीं वो ना वादा माफ गवाह बन जाए। तो ये खबरें पहले ही चल रही थी, और इन खबरों को जरा कोरॉबरेट करें कि आप फरदौसा शिकवान का एक इंटरव्यू अगर आपको याद हो, टीवी प्रोग्राम था शायद, उसके अंदर वो इब्राहिम मानिका और मूसा मानिका के कागजात को गुजात लेके बैठी थी, और वहां पर जो है वो उन्होंने कहा कि ये देखे ना इतने मामलात थे इनके, ये अरबपति हो गए हैं, वो हो गए। तो जाहिर है उसके ऊपर भी तहकीकात हो ही नहीं होंगी, मुझे नहीं पता, वैसे हो रही होंगी। तो इमरान खान को शक ये है कि बुशरा बीबी जो है वो अपने बेटों को बचाने के लिए कहीं मेरी बली ना दे दे। तो उसको अगर आप जोड़े ना असद खरल की इन ट्वीट्स के साथ, तो बड़ी मजेदार अजीबोगरीब। अच्छा, वो ट्वीट है मारा मारी इमरान खान की और बुशरा बीबी की हाथापाई हुई। बुशरा बीबी ने कहा कि जी मैं इस उम्र में जो है वो आपके साथ जो है वो शादी जेलें और वो भुगतने के लिए नहीं की थी। तो खाली डायमंड तो नहीं ना, फिर मतलब डायमंड के साथ फिर आपको कैदे कूदे तो फिर साथ साथ ही होती है ना। उस वक्त डायमंड लेते नहीं ख्याल आया कि क्या करना है। और जब आप डॉन बनी हुई थी, अरसलान बेटे इसको भी गद्दारी से लिंक कर दो, और एक फिरौन आजम थी आप, नौकरों की भी वो ऑडियो याद है ना आपको, नौकरों की भी क्लास हो रही थी कि सिर्फ जो है बाहर जाने वाली चीजों का हिसाब किताब होगा, जो अंदर आ रही चीजें वो आने दो, उसका मसला नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखना। तो वो इसलिए उनको वो ये है कि शायद और फिर ये है कि हर बंदा तो बुरे वक्त का साथी नहीं ना होता। अच्छे वक्त में बहुत सारे साथी लग जाते हैं, बुरे वक्त में साथी कोई कोई होता है। सो इस बात को कोरॉबरेट कर रही है उनकी वैसे ये ट्वीट। अब वो जो हाथापाई की बातें उन्होंने की है, उन्होंने क्या पहले इमरान खान की हाथापाई हुई, फिर उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया, फिर बहन के साथ भी हाथापाई हुई। अब भाई इसका मुझे नहीं पता, वैसे घरों में हाथापाई हो जाती होती है, कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है। और जैसी बाजी का स्वभाव है, जैसा पिंकी पीनी साहबा का जो जलाल है, देखे ना वो मौकलात के साथ भी गुफ्तगू करती हैं, तो जलाल में तो वो रहती ही होंगी। तो अब किसी वक्त जलाल जलूल के अंदर कुछ हो गया हो तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या बात कर सकते हैं। तो वो हाथापाई बूथेवाई पे मैं नहीं जाती, वो छोड़े। उसकी जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि इमरान खान ने कोई 2 सिक्योरिटी गार्ड नए भर्ती किए, और उनको जो है वो पिंकी पीरनी के जो है उस पर लगा दिया है सिक्योरिटी पे, और उनको घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया है। हाँ, कि इसलिए ना हो कि घर चली जाए अम्मी जान के। सुना अम्मी जान के घर जाना चाह रही थी तो इमरान खान ने वो भी नहीं जाने दिया। इनका ख्याल ये ना कि अम्मी के घर जाके तो मुझे पीछे से भेज ही ना दें खुलानामा। इसका होते हैं इम्कानात, हर चीज के होते हैं इस दुनिया में। और फिर उन्होंने कहा कि जी 2 दरवाजे हैं उनके जमान पार्क के घर के, तो एक दरवाजा भी जो है वो बाकायदा सीमेंट लगा के बंद कर दिया गया है। अब ये तो कैद में है, बुलबुल वाली स्टोरी लगी मुझे कि मतलब बेचारी हमारी पिंकी पीनी साहबा जो है वो कैद में है, और उनको इमरान खान ने कैद कर लिया है कि कहीं वादा माफ हुआ ना बन जाए। और जुल्म ये है, सबसे ज्यादा जुल्म जो मुझे हुकूमत के ऊपर दुख हुआ है ना, वो पता क्या है कि इमरान खान का जो नाई है वो भी, और पिंकी पीनी साहबा की जो ब्यूटिशियन है उनका भी मतलब घर में दाखिला बंद कर दिया। गलत बात है ना, मतलब आप क्या करना चाहती है राना सनाउल्लाह साहब, और ये हुकूमत क्या करना चाह रही है। इतना डरावना तो ना इमरान खान को बताया, उसने वीलॉग करना होता है बेचारे ने, रोज मेरी तरह जो है वो खताब करना होता है, वो डरावना बना के बिठा देंगे, नाई नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा। और पिंकी पीनी साहबा मतलब वो ठीक है बुरके में होती है, लेकिन आपने देखा ना नेल पॉलिशें पुलिशें लगी होती हैं। मुझे वैसे समझ नहीं आई वो कौन सा वजू होता है जो नेल पॉलिश के साथ हो जाता है। बहरहाल होता है भाई, उनको नेल पॉलिश वॉल पॉलिश भी लगी होती है। ना करें, ऐसे ना करें। उनके हजाम ब्यूटिशियन जो है उनका घर आना बहुत जरूरी है, ताकि जो है वो मामलात जो है वो दुरुस्त रहे। तो ये सारे मामलात थे। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मुहर्रम के 2-3 दिन जो है वो देखते हैं कि उसमें क्या होता है, और वरना अगला हफ्ता तो फिर हैपनिंग हो गई यकीनन। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।